17 सितंबर 1948। यह दिन इतिहास में एक ऐसे अध्याय की तरह दर्ज है जहां भारत की एकता के लिए लोहे के आदमी सरदार वल्लभभाई पटेल निर्णायक कदम उठाए थे। यह कहानी है हैदराबाद के भारत में विलय की और उस सैन्य कार्रवाई की जिसे हम आज ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने भारत की रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। हैदराबाद, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी, वहां के निजाम मीर उस्मान अली खान ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। हैदराबाद की जनसंख्या थी लगभग 1,50,00,000, जिसमें से 85% हिंदू थे और करीब 10% मुसलमान। लेकिन शासन था एक मुस्लिम निजाम का, जिसने न तो भारत से जुड़ना चाहा न पाकिस्तान से। 1937 में मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। उनकी संपत्ति और सत्ता उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि वे स्वतंत्र रह सकते हैं। हैदराबाद में निजाम की निजी सेना रजाकार, जिसकी अगुवाई करता था कासिम रिजवी, आम हिंदू जनता पर अत्याचार करने लगी। गांव-गांव हिंसा, लूट और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ने लगीं। दूसरी ओर तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन भी उभर रहा था, तेलंगाना पीपल्स आर्म्ड स्ट्रगल। स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। फिर रजाकारों और कम्युनिस्टों के बीच संघर्ष भी शुरू हो गया। भारत सरकार ने शुरुआत में कूटनीतिक प्रयास किए। 29 नवंबर 1947 को एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए ताकि दोनों पक्ष शांति से समाधान निकाल सकें। लेकिन बातचीत असफल रही। निजाम ने विदेशी हथियारों की खरीद तक की कोशिश की। भारत के लिए यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए सीधी चुनौती बन गई। फिर सरदार वल्लभभाई पटेल के निर्णायक नेतृत्व का समय आया। उन्होंने सेना को आदेश दिया, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए एक फौजी कार्रवाई की जाए। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, जिसे भारतीय सरकार ने पुलिस एक्शन का नाम दिया। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना ने 4 दिशाओं से हैदराबाद में प्रवेश किया। मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जालना, नालदुर्ग, जहीराबाद जैसे इलाकों में तेजी से बढ़त बनाई। केवल 5 दिनों में निजाम की सेना और रजाकारों को पराजित कर दिया गया। 17 सितंबर 1948 शाम 5 बजे निजाम ने औपचारिक रूप से भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। सैयद अहमद एल एदरूस, निजाम की सेना के कमांडर, ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद, जो कभी भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बनना चाहता था, अब भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। सरदार पटेल ने केवल हैदराबाद ही नहीं, 562 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किया। हैदराबाद का भारत में विलय इस बात का प्रतीक है कि देश की एकता किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए। हैदराबाद का भारत में विलय न सिर्फ एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए लिया गया वह निर्णायक कदम था जिसने भारत के नक्शे को मुकम्मल बनाया। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व और निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि एक विचार, एक राष्ट्र और एक भविष्य बन सके।